मुसलमानों की पहली ईद ईद उल फितर है। इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर वो ईद है जो रमजानुल मुबारक के रोजों के इख्तिताम पर और शुक्रिया के तौर पर मनाई जाती है। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का दिन है और ईद उल फितर की मुनासबत से एक यतीम बच्चे की दास्तान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूं बयान की जाती है कि ईद उल फितर के दिन सुबह के वक्त हुजूर मस्जिद नबवी में ईद के फजाइल बयान कर रहे थे कि तमाम सहाबा कराम खुश थे कि अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ईदगाह से तहाइफ वसूल करने के लिए हुजूर की मायत में ईदगाह जाएंगे। ईद के अहकाम फजाइल सुनने के बाद तमाम सहाबा कराम अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्रर वक्त पर आ जाएं और रहमतुल आलमीन के ज़ेरे क़यादत ईदगाह का रुख करें। चुनाचा हुजूर अपने घर तशरीफ लाए तो हजरत इमाम हसन और हुसैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आपका इंतजार करने लगे। यूं ही दहलीज में आपने कदम मुबारक रखा तो आपके लाडले नवासे आपको नाना कहकर आपसे चिमट गए तो आपने दोनों की पेशानी चूमी और उन्हें अंदर ले गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की गोद में बिठा दिया और फरमाया, ए आयशा, इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागते गुस्ल के बाद आपने सफेद कपड़े जेबतन किए, खुशबू लगाई। इतने में मुअज्जिन हजरत बिलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर पाक और हजरत हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सब सहाबा कराम आपके इंतजार में थे। पाक लोगों की जमात एक पाकबाज रहबर की सरकर्दगी में रवाना हुई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी फरिश्तों समेत बारगाहे नबवी में नियाज हासिल करने के लिए आए हुए थे ताकि मुकद्दस तरीन इंसानों के पाँव की मट्टी के मुबारक ज़र्रात से उनके नूरानी पर शर्फ हासिल करें। सौलह रूहें कतार दर कतार रास्ते के दोनों तरफ इस मुकद्दस काफले के इस्तकबाल के लिए बेचैन खड़ी थी। अर्ज़े मुकद्दस की ये नामवर हस्तियां ईदगाह के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई जो बहुत रो रहा था। आपने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और जूं ही बच्चों के कहकों को सुनता है अपनी दर्द अंगेज आवाज बुलंद करता है। आपने उस तरफ रुख किया तो कायनात का रुख ही तब्दील हो गया। हसन और हुसैन सहाबा पीछे हैं और आप बच्चे के करीब पहुंचे और बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आता देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं और अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहा है? बच्चे ने गौर से आपको देखा। उससे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लख्ते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है उसे कितना लुत्फ आता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है, अभी भी दुनिया में कोई मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है? उसे महसूस हुआ कि जैसे रो रो कर बेहोश हो गया है और उसके बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बगैर कहे सब कुछ कह दिया। पैगंबर ने यतीम बच्चे को अपने दोष मुबारक पर सवार किया, अपने दोष पर जहां चंद मिनट पहले हसन हुसैन महपारे बैठे हुए थे अब एक यतीम लावारिस है। इस मासूम मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा है और अपनी यतीमी पर फख्र कर रहा है। यतीम बच्चे ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हारा बाप। यतीम बच्चे ने हैरानगी से फिर पूछा, वाकई आप मेरे अब्बा हैं और आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया कि इसलिए कि तुमको पता नहीं तुम कितनी देर रोते रहे हो। यतीम बच्चे ने कहा कि मुझे तो एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। हमारे पैगंबर ने यतीम बच्चे को उस मनसब का अहल करार दिया जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन थे। नवासे पैदल चल रहे हैं, यतीम बच्चा कंधों पर सवार है। वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ नहीं, उसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हसन और हुसैन थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। जब उस यतीम की ईद ना होगी तो पैगंबर की ईद ना होगी। हुजूर अकरम घर तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा हुजूर के अचानक घर आने पर हैरान होती है और वजह पूछती है। हुजूर ने फरमाया, आयशा, तुम औलाद से तड़पती थी ना?
آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی، میری اور سب مسلمانوں سے پہلے تمہاری عید ہوگی۔ یتیم بچے کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ نے بہت خوشی سے بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے عائشہ، اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کا ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ اور حضور اس کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تشریف لائی۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے جسم پر لگی میل اتارتے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے بدن پر پانی ڈال رہی ہے۔ حسین اپنے کپڑوں میں اچھے سے اچھے جوڑوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا ہر فرد پر حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، جب وہ بچہ خوشی سے گھر سے باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا۔ اور اب میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا حضرت علی، بھائی حضرت حسن اور حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے، کاش ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ لڑکا ہمارے نبی کی زیر کفالت رہا، اور جب نبی نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس، آج پھر سے میں یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ناظرین، رسول اللہ نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔